वेलकम बैक गाइस। राम राम भाई सारे आने। तो आज आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारी ये सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड पैलिंड्रोम, जो कि क्वेश्चन नंबर 125 है लीड कोड पे। काफी इजी क्वेश्चन है, टैग भी इजी है। तो आप सिंपली अगर आपको फॉर लूप्स आता है और बेसिक थोड़े फंक्शंस आते हैं एसटीएल के, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको सिंपली बताना है पैलिंड्रोम है कि नहीं, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं। सिर्फ आपको सिर्फ आपको अल्फाबेट्स ही चेक करने हैं। ऑल्सो आपको अपर केस लोअर केस में डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो ये एक दो चीजें हैं, बाकी कोई क्वेश्चन में ट्रिक नहीं है। तो सिंपली देखिए, आपको अगर पता करना हो पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो पैलिंड्रोम ऐसा होता है ABA PA। तो दो पॉइंटर्स लेते हैं हम, एक स्टार्ट पॉइंटर एंड पॉइंटर। अगर स्टार्टिंग पॉइंटर एंडिंग पॉइंटर सेम है तो हम स्टार्ट प्लस प्लस कर देते हैं, एंड माइनस माइनस कर देते हैं। फिर भी सेम है तो फिर से कर देते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, और बीच में हम एंड हो जाता है, वाइल लूप हमारा खत्म हो जाता है। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, जब तक हम वाइल लूप चलाते हैं। तो ये सिंपल सा कोड होता है पैलिंड्रोम का। एट एनी पॉइंट अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर नॉट इक्वल मिलते हैं, तब आप उसी पॉइंट पे रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। ठीक है, बट यहाँ पे एक दो चीज है कि अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो आपको चेक नहीं करना है, और ऑल्सो यहाँ पे अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो हमारे पास सिंपली सी प्लस प्लस में फंक्शंस होते हैं। तो आइए सीधा हम कोड में देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है और इतना हार्ड नहीं होना चाहिए आपको ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने दो पॉइंटर्स ले लिया, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स। लेफ्ट इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज किया, राइट इंडेक्स जो एंड इंडेक्स है एस डॉट साइज -1 उससे इनिशियलाइज किया। उसके बाद देखिए वाइल हमारा क्या है, लेफ्ट इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू राइट इंडेक्स। तो ये कोड जब तक चलेगा जब तक हमारा लेफ्ट इंडेक्स छोटा होता है। फिर हमने चेक किया अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, तो ये इज अल्फा न्यूमेरिक जो है हमें बता देता है कि वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। तो अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो उस लेफ्ट इंडेक्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर हम कंटिन्यू कर जाएंगे, लाइक हम वाइल लूप में आगे नीचे नहीं देखेंगे। सिमिलरली राइट के लिए भी यही चीज करेंगे कि अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो हम राइट इंडेक्स माइनस माइनस करके कंटिन्यू कर देंगे। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं इसका मतलब बोथ अल्फा न्यूमेरिक है, तो वहां पे हम चेक करेंगे कि दोनों कैरेक्टर सेम है कि नहीं। बट हम दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें केसेस में डिफरेंशिएट नहीं करना है कि वो लोअर केस है या अपर केस है। तो हमने दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक कर लिया। अगर वो अनइक्वल मिला यानी कि पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज इक्वल मिला तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट इंडेक्स प्लस प्लस और राइट इंडेक्स माइनस माइनस। तो सिंपली यही कोड है। लास्ट में अगर हमको बीच में कोई भी ऐसी फॉल्स वाली कंडीशन नहीं मिली, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, तो हम वहां पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इसकी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर को एक बार ही विजिट करेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। और यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आपकी, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, तो O ऑफ 1। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो आप भी इसे खुद के मेथड से ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। अगर आपको ये फंक्शंस यूज नहीं करने तो वैसे भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोडिंग करते रहिए, हमारी सीरीज को फॉलो करते रहिए। राम राम भाई सारे आने।